क्या कच्चे तेल के दामों में जिस तरह से आग लगी हुई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसके असर से भारत कब तक अछूता रहेगा? और विपक्षी पार्टियां जो कहती आई हैं कि सरकार सिर्फ चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे, अभी तक वैसा क्यों नहीं हुआ है? क्या भारत इस झटके को तैयार है, लेने के लिए तैयार है, या फिर भारत की कुछ दूसरी तैयारी है? क्या रूस से भारत खरीदना चाहता है? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कार्तिक गणेशन जी हैं, जो कि फेलो हैं CEEW के। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक जी NDTV इंडिया पर। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि भारत ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम इतना ज्यादा होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं? क्या आपको लगता है कि जो नवंबर में कटौती की गई थी एक्साइज की, उसके कारण अभी भी ये गुंजाइश बनी हुई है, या फिर वाकई जो हमारी तेल कंपनियां हैं वो घाटा उठा रही हैं और अब किसी भी वक्त दाम जो है बढ़ाए जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया ये सवाल पूछने के लिए अखिलेश जी। इसमें ये तो बहुत जल्दी है वैसे कहने के लिए कि क्या सिचुएशन अभी पैदा होगा। यह है कि हुए हुए दाम बढ़े हुए शायद 2 हफ्ते हुए हैं अभी मार्केट में। तो एनालिस्ट का कहना यह है कि मार्च के एंड तक का जो भारत का जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग फिक्स रेट पे खरीदा गया है, क्योंकि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो शिप्स आने वाले हैं, और उसके बाद ही पता चलेगा कि अगर प्राइसेस जो हैं, दाम जो हैं कच्चे तेल के, अगर इसी लेवल पे रहते हैं 120-130 के लेवल पे, और हमारे बजट में जो दिया गया था कि $75 प्रति बैरल के रेट पे हमारा बजट बना था, तो उसको नजर रखते हुए, तो अगर इन दोनों के बीच में फर्क लगभग समझ लीजिए अगर 35 या 40 रुपए तक डॉलर तक रहेगा, तो इससे कर राजस्व पे अगर सरकार छूट देती है इस पूरे साल, समझ लीजिए अगर इस आगे के साल में अगर $100 के आसपास रहती है और अगर सरकार उसका पूरा छूट दे देती है ग्राहकों को, तो लगभग 1 लाख करोड़ का कर राजस्व जो है कम पड़ेगा सरकार के लिए, जो कि बहुत भारी है जी। तो जाहिर है कि ये अगले कुछ महीनों के लिए तो ये सह नहीं सकते। हो सकता है कि जैसे अभी जो बातें चल रही हैं रूस से कि क्या हम उनसे सीधे खरीद सकते हैं, काफी सारे कार्गोज जो हैं जो अभी भी एट सी हैं, जो ऑलरेडी निकल चुके हैं, उस पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा। लेकिन कार्तिक जी, आपको लगता है कि अभी जो तेल कंपनियां हैं, क्या वो इतना घाटा बर्दाश्त कर सकती हैं? क्योंकि जब पिछली बार एक्साइज की कटौती हुई थी नवंबर में, तब ये कहा गया था कि जो तेल कंपनियां हैं उनको भी इस घाटे की भरपाई के लिए कुशन दिया गया है। लेकिन अब जबकि लगातार दाम बढ़े हैं यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद, तो क्या वो कुशन अब भी है, या फिर हर दिन उनको करोड़ों का घाटा हो रहा है OMCs को? पर तो OMCs का अगर आप पूछें तो एक हाथ तो सरकार है, एक साथ प्राइवेट है। तो पहले से ही तो ऐसे होते आ रहा है। तो 2014 में जब ये डीरेगुलेट हुआ प्राइस, तब से तो ये लोग खुद अपनी निजी तरीके से काम कर रहे हैं। पर जब भी शॉर्टफॉल होता है रेवेन्यूज में, सरकार उसको कॉम्पेंसेट कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल से ये इस फाइनेंशियल बजट ईयर में किसी ना किसी तरह कॉम्पेंसेट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ज्यादा दिन तक पेट्रोलियम कंपनीज जो हैं इतना बोझ नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा रहेगा। और जैसे मैंने कहा, इसमें डिले भी रहता है, लैग भी रहता है, क्योंकि जब प्राइसेस यहाँ फिक्स हो जाते हैं, जो अभी क्रूड रिफाइन हो रहा है, वो जो क्रूड है हो सकता है कि 2-3 महीने भी पहले भी प्रोक्योर किया गया हो। अगर 2-3 महीने खरीदा गया क्रूड जो है आज प्रोसेस हो रहा है, तो उसका रेट टेक्निकली उतना सीधी तरह से पहुंचा नहीं है। अब कार्तिक जी, जो बात आप कर रहे थे, जिसके बारे में आज हरदीप पुरी साहब ने भी जिक्र किया है कि भारत संपर्क में है रूस से, रूस के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। यह भी कहा जा रहा है कि रूस भारत को सस्ते दाम पर कच्चा तेल भेजने के लिए तैयार है, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि शिप के जरिए आएगा, कार्गो के जरिए, और उसमें कई दिक्कतों का सामना करने की बात आ रही कि क्या वाकई वो हमें इतना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अगर आप लगा दीजिए उसमें, तो शायद बात फिर वही पड़ जाएगी। अगर मान लो सस्ते दाम पे मिलता भी है रूस की ओर से, तो शायद वो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, फिर उसको उस इलाके से लाना जहां पर लगातार युद्ध की संभावना बनी हुई है, ऐसे में वो भी खतरा। इन सब चीजों को देखते हुए आपको लगता है कितना फिजिबल है रूस से ये तेल लेकर के आना? जिससे जो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो शायद बेहतर रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि रूस जो है अभी एकदम एक कॉर्नर में है, कोई भी खरीदना नहीं चाहता, और ये जो जंग को चलाने के लिए इनको जो पैसे की जरूरत है वो बहुत कम पड़ रही है। अभी आज सुबह ही शायद आपने भी सुना होगा, उन्होंने शायद चाइना से भी मांग की है
एड की और वेपन्स की भी। तो यूएसए ने ऐसा कहा है हालांकि कि वो चाइना को चीन ने मदद नहीं डिनाई किया, उन्होंने कहा कि ये खबर गलत है। बिल्कुल, चीन ने डिनाई किया है, पर अगर हालत ऐसे हैं कि जहां पे उनके डोमेस्टिक रिसोर्सेज उनके पास नहीं है और उनको किसी ना किसी तरह रेवेन्यूज की और उसको भुगतान के लिए चाहिए, तो उनको शायद इंडिया से डील करना ही होगा और टर्म्स ऑफ ट्रेड तो सही रहेगा। बट दूसरी बात हमें देखना ये होगा कि ये खरीदने से दुनिया के नजरिए में भारत कैसा। हाँ, क्योंकि फिर एक तरह से आप जो सैंक्शंस लगाए हैं बाकी दुनिया ने, आप उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, जैसे बहुत लोगों ने कहा कि यूक्रेन में भारतीयों के खिलाफ काफी नफरत जैसे पैदा हो चुका था जब तक जब इवैक्यूएशन भी शुरू हो रहे थे, क्योंकि भारत ने 2 बार अब्सटेन किए थे वोट करने से। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या हमें आर्थिक स्थिति को ही देख के अभी ये निर्णय लेना चाहिए कि रूस से तेल ले या ना ले, या हमें और भी चीजों को नजर में रखना चाहिए। जैसे कि कल हमें किसी और देश, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो कोई और हो, उनसे अगर किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अगर उनसे कोई हमें मदद चाहिए तो क्या हमें मिलेगा। और कल अगर चाइना ने हम पे आक्रमण किया तो क्या रूस हमारे पास हमारे बचाव के लिए आएगा, या क्या यूएस हमारे बचाव के लिए आएगा? क्योंकि वो कहेंगे कि आपने तो कुछ किया ही नहीं जब रूस यूक्रेन पे आक्रमण कर रहा था। तो शायद ये जियोपॉलिटिक्स जो कहलाता है, अगर इसका भी थोड़ा सा नजर रखना जरूरी है। पर कुछ हद तो तक आपके हिसाब से ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये तय करेंगे कि भारत में जो दाम है वो बढ़ाए जाए या ना बढ़ाए जाए, और कब तक इस बारे में कोई फैसला होने की संभावना है आपके साथ, संक्षेप में? ये कहना बहुत मुश्किल है, पर मेरे जैसे मैंने कहा, अप्रैल एंड तक शायद ये टिक सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, पिछले खरीदे हुए मिट्टी तेल जो है उसी का रिफाइनरी हुआ होगा, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो ऑफसेट होता है उसकी वजह से, और काफी सारा जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व वगैरह दुनिया के बाकी के कंट्रीज से भी, इंडिया का भी थोड़ा बहुत है, 1-2 हफ्ते का है वैसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, रिलीज किया गया है। तो इन सबसे थोड़ा बहुत कुशन तो हो ही जाएगा। पर लेकिन एक चीज और बता दीजिए कि अगर मान लीजिए नौबत आ ही जाती है कि आपके पास कोई चारा नहीं कि आपको दाम बढ़ाना ही है, तो क्या अब भी सरकार के पास एक ये स्कोप, ये विकल्प बचा हुआ है कि आप एक्साइज में और ज्यादा कटौती कर दें? एक्साइज में और कस्टम्स ड्यूटी दोनों में कटौती करेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर वो प्राइस वही रखना चाहते हैं जो आज के टाइम पे है, अगर वो लगभग जी 8,000 करोड़ की, तो वो उनको नहीं सहना। तो कार्तिक से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जो बात कार्तिक कह रहे हैं कि शायद अप्रैल तक इस बारे में स्थिति साफ हो, लेकिन रूस के साथ जो तेल खरीदने की बात भारत कर रहा है उसके अपने जो परिणाम है उनके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि आप अचानक से एक दूसरे देश से इस तरह से नहीं सौदा कर सकते जबकि पूरी दुनिया उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा रही है।